मानव स्वरूप, धर्म और कर्म, इस विषय पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। आप लोग इसमें कहाँ तक सहयोग दे सकते हैं वो अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके फिर हमारे साथ इसमें शेयर ले लीजिए कि मानव क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे, प्रारंभ कहाँ से और किस विधि से, इसके ऊपर जाना जरूरी है। तब जाकर के आप अपने इस शरीर को जो वर्तमान में प्राप्त किए हैं इसको सद्गति दिला सकते हैं। सद्गति अर्थात शरीर की सद्गति नहीं होती, इस शरीर के अंदर में चैतन्य दिव्य आत्म स्वरूप जो स्थापित है प्रकाश, उसकी सद्गति होनी चाहिए। सद्गति का तात्पर्य है कि 84 लाख जोनियों से बच करके या तो हम परम पद परमेश्वर तक के पूर्णता में प्रवेश कर जाएं, जिसे कैवल्य बोध कहते हैं। उससे नीचे सप्त लोक हैं, लोक भोग, और लोक भोग का जब भोग छिन्न हो जाता है अपना, तो प्रारब्ध बस फिर पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। इत्यादि विषयों का मंथन करके मनमंथ विद्या के द्वारा, 10 विद्याएं हैं उसमें मनमंथ विद्या के द्वारा आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिस तरह से सागर मंथन करके उससे 14 रत्न निकाले गए थे, देव और दानव दोनों गुण के जो शरीरधारी थे उन लोगों ने मंथन किया था। इसमें निकला था 14 रत्न, श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्प वृक्ष, शशि, धेनु, धनु, धनवंतर, वैद और विषवाज। कहने का मतलब कि आज अपने मन का मंथन कीजिए। संत होना, साधु होना, योगी होना स्वभावतः, यति होना स्वभावतः प्रारब्ध है। जब तक आपका पूर्व का किया हुआ संचय कर्म कार्य नहीं करेगा, आपको प्रेरित नहीं करेगा, तब तक कि आपके अंदर की जो शरीर के अंदर की स्थापित जीव आत्मा है और उस मार्ग का चयन नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से चाहे आप रामायण पढ़ लें, वेद पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, गीता पढ़ लें, चाहे कुछ भी अध्ययन कर लें, उससे कुछ नहीं होने को है। जिस क ख ग घ अंग च छ ज झ य इत्यादि प्रकार से अक्षर ब्रह्म प्रारंभ में आए, उसका अध्ययन सभी लोग करते जा रहे हैं अपने अपने देश काल और परिस्थिति के अनुरूप। जिसको हमारे पूर्वज भी पढ़े, उससे पहले भी पढ़े। ये अक्षर ब्रह्म के संकलन से ही वेद की रचना हुई। वेद क्या है इसके बारे में हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, जानते हुए भी नहीं कर सकते। क्यों कि वेदांग कथा और वेदांग में जाना सब के समझ की बाहर की बात है। खुद मैं नहीं समझ पाऊँगा तो दूसरे को क्या समझा सकता हूँ। अब रह गई बात कि मानव, धर्म और कर्म। तो धर्म क्या है और कर्म क्या है? ऐसा नहीं है कि हम जिस काम को सुबह से शाम तक करते हैं, शाम से रात में करते हैं, वो कर्म में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म एक शब्द है जिसके 2 भाग हैं, सत्य कर्म और असत्य कर्म। सत्य कर्म और असत्य कर्म। तो सत्य कर्म में यथार्थ कर्म आता है,
सुकृत कर्म आता है, असत कर्म में दुष्कृत कर्म आता है। सभी लोग कर्म करते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा कीट पतंग भी है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म क्या कर रहा है इसका आकलन करना पड़ेगा। आप उसे पढ़ें, उसे देखें, गुनें और समझें कि वो ऐसा कर्म क्यों कर रहा है, हमारी आंखों के सामने कर रहा है। तो अब कैसे गुनेंगे कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो उसमें गहराई से जा कर के अपने आप को अंतर्मुखी ध्यानम अंतर्मुखी ज्ञानम, बैठ जाइए भीतर और कहिए कि हे प्रभु, ये ऐसा मेरे सामने में वो कर रहा है, उससे वंचित कब होगा, उससे वंचित वो कब होगा सोच करके अगर आपके अंदर भय पैदा होता है तो फिर और उसे सही ढंग से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं कि हे प्रभु, ऐसा ना हो कि इस शरीर से कोई कुकर्म हो जाए जिससे कि मुझे भी कीट पतंग में, सूअर में, गीदड़ में, कुत्तों में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में इत्यादि में 84 लाख जोनियों में जाना पड़ जाए। ये कली युग है जिसका नाम लोगों ने दिया कली युग। कली काल का युग है जो माया से आच्छादित और महामाया से महामंडित है। ये महामाया से महामंडित किया हुआ है और माया से आच्छादित कर दिया गया है। क्यों? कि माया उसी का नाम है जो वासनामय जीवन जीना चाहती है। और ये वो अंतिम समय है जब शरीर से निकलने के पहले अपनी परिपूर्णता चाहेगी, क्योंकि 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य छोड़ करके भोगते हुए रहने की जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वो माया को मालूम होते हुए भी उस पर पर्दा डाल रही है। कहाँ? हमारे नेत्रों पे भटका रही है कि तुम भूल जा कि 84 लाख जोनी होता है। ये मनुष्य का शरीर छूटेगा तो फिर मनुष्य में कभी भी ये मनुष्य फिर नहीं आएगा। तो आएगा कब? अपने स्वकर्मों का आकलन करने से, धर्म युक्त कर्म, सत्य धर्म, आगम निगम पुराण इत्यादि ने बखान किया है क्या कि धर्म न दूजा सत्य समान। सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है और उसी सत्य के मार्ग में हमको कर्म करेंगे तो सत्य कर्म कहा जाएगा। अब लीजिए कि सत्य कर्म क्या है और असत्य कर्म क्या है, वो अपनी आत्मा से पूछ करके देखिए। क्या जिस कर्म को हम कर रहे हैं ये सत्य कर्म है? ये कैसे आकलन करेंगे? स्वचेतना से, स्व विवेक से। नहीं, ये कर्म मत करो, ये तुम्हारे करने लायक नहीं है। हिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह, चोरी, झूठ इत्यादि प्रकार से 108 प्रकार के असत्य कर्म होते हैं, लेकिन सत्य कर्म एक ही है कि जो हमारी विवेक चेतना कहती है कि नहीं ये करना चाहिए। एक छोटे से बालक जिसको जो जन्म लेता है उसमें विवेक ज़्यादा होता है। क्यों? वो संसार से बिल्कुल अलग होता है, उसको कुछ पता नहीं है कि शरीर क्या है। जिसको अपने शरीर के ऊपर में बोध होने लगा, संसार के बारे में बोध होने लगा, वो सत्य कर्म से दूर हो जाता है। यही है माया का प्रभाव, माया का प्रहार। इस संसार से जोड़ना, परम पिता परमात्मा से दूरी बनाना ही माया का प्रभाव है। आज हम अपने परमात्मा से दिए जा रहे इन शब्दों के द्वारा इतना ही आप लोगों तक हम विस्तृत कर पाएंगे। इसके आगे का जो हमारा कार्यक्रम है फिर इससे लग करके सट करके आप उसको श्रवण करेंगे और आप उसमें अपने आप को कहाँ तक निपुण बनाते हैं इसका प्रयास करेंगे। हरि ओम।